आप हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ अनुच्छेदों के बारे में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे में अधिकतर प्रश्न अनुच्छेदों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अर्थात कहने का मतलब है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का संसद का अधिकार है। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कहने का मतलब है नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों में के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का संसद को अधिकार है, जो साधारण बहुमत द्वारा इन सब में संसद के द्वारा राज्यों में परिवर्तन हो जाता है। अब अनुच्छेद 4 की बात करें, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचित के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। कहने का मतलब है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की विधि नहीं समझी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 जो 5 से 11 तक भाग 2 नागरिकता लिया गया है, भाग 2 नागरिकता में लिया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अर्थात जो व्यक्ति भारत आएंगे उनको भी नागरिकता का अधिकार है। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अर्थात पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार है। अब दोस्तों, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। कहने का मतलब है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव कुछ व्यक्तियों की नागरिकता को अधिकार है। अब अनुच्छेद 9 दोस्तों क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अर्थात कहने का मतलब है अपने नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। अब दोस्तों, बात करते हैं अर्थात कहने का मतलब है नागरिकता के विषय में कानून बनाने का संसद को अधिकार है। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार शुरू हो जाता है, जो भाग 3 के तहत आज भाग 3 में आता है। मूल अधिकार को दोस्तों आधारभूत मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। और दोस्तों, क्या कहते हैं? मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन द्वारा अपनी जनता को प्रदान किया गया और इसी को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार दोस्तों अमेरिकी संविधान से बिल ऑफ राइट्स 1789 में लिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, जाति, लिंग भेद पर निषेध अर्थात धर्म, जाति, लिंग आदि पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद अर्थात राज्य स्त्रियां, बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। कहने का मतलब है शिक्षा और सैनिक संबंधी उपाधियां देने से राज्य नहीं रोकेगा। राज्य भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां भी दे सकता है। किसके तहत? 1954 ईस्वी के द्वारा। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक हमारा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? विचार एवं
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे वाक की स्वतंत्रता भी कहते हैं। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों, अनुच्छेद 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, अर्थात कहने का मतलब है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर। दोस्तों यहाँ पे 24 घंटे के अंदर ही हमें पेश होने का अधिकार है, बल्कि जो यात्रा का समय है, जैसे कुछ लोग दूर दराज से आते हैं तो वहाँ पे उनके यात्रा का समय को काउंट नहीं किया जाएगा। ओनली 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाइए तो आपको गिरफ्तारी पर प्रतिबंध नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। और हाँ दोस्तों, मनमानी गिरफ्तारी प्रतिबंध अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसमें आप मनपसंद वकील से कानूनी सलाह ले भी सकते हैं और इसमें गिरफ्तारी से छूट भी नहीं मिलेगी आपको। जैसे अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। कहने का मतलब है मानव का दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पूरी तरह से निषेध है, जैसे बंधुआ मजदूरी, वेश्या प्रवृत्ति, दास प्रतिबंधित आदि। ये दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत आता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिबंध। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी है। अब अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनके लिए उनके हितों को भी ध्यान में रखकर हम लोग अपनी स्वतंत्रता का अपना पूर्ण अधिकार है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 30 क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, प्रशासन करने के लिए उनको पूर्ण अधिकार है कि अर्थात वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और इसको अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार भी है, अर्थात कहने का मतलब है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाया जा सकता है, जिसके उपचार हेतु सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। नंबर 1 परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दोस्तों अनुच्छेद 36 क्या कहता है? परिभाषा है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे क्या है दोस्तों? वो मौलिक कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन है। अनुच्छेद 48 का में क्या है? कृषि और पशुपालन, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 क्या है दोस्तों? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।